आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर उसकी तनकीद की है। भारत ने इसे पाकिस्तान की बदतरीन मुनाफ़िक़त करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली के एक आला सतह के इजलास से खिताब करेंगे। मुंबई पुलिस ने एक इम्कानी दहशतगर्द हमले के बारे में मरकजी खुफिया एजेंसियों की तरफ से वार्निंग जारी किए जाने के बाद मुंबई के लिए इंतहाई चौकसी का ऐलान किया है और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से मुअख्खर हो गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र किए जाने पर जवाबी नुक्ताचीनी की है। भारत ने उनकी तकरीर का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा मुल्क जिसका निज़ाम फौज चलाती हो और आलमी सतह पर जिसकी छवि दहशतगर्दी, नशीली अशिया की तिजारत और बैन मुल्की जराइम के मुर्तकिब मुल्क के तौर पर हो, उसने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर हमला करने की जसारत की है। UNGA में एक जलसे से खिताब करते हुए भारतीय सिफारतकार भाविका मंगलानंद ने कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। उसने भारत की पार्लियामेंट, भारत की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई, मार्केट के मकामात और मुक़द्दस मकामात जाने वाले रास्तों पर हमले किए हैं। ये फहरिस्त तवील है। अगर ऐसा कोई मुल्क किसी भी जगह पर तशद्दुद के बारे में कुछ बोलता है तो ये बदतरीन मुनाफ़िक़त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में रुकावट डालने के लिए दहशतगर्दी का लगातार इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत का एक लाज़मी और अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सरहद पार की दहशतगर्दी के वही नताइज बरामद होंगे जो होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमस्सुख़ाराना बात है कि 1971 में की गई नस्लकुशी और यहाँ तक कि जो अब भी अपनी अक़लियतों को बेरहमाना अंदाज में सताती हो, वो अदम बर्दाश्त और डर व खौफ की बात करे। दुनिया अब खुद ही देख सकती है कि असल में पाकिस्तान क्या है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में वज़राए ख़ारजा की बिम्स्टेक गैर रस्मी मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग बिम्स्टेक रहनुमाओं की आइंदा सरबरा मीटिंग की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने सेहत, खुराक की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, मईशत और तवानाई के शोबों में भारत के करीबी ताउन का जायजा लिया। डॉक्टर जयशंकर ने खास तौर पर कहा कि मीटिंग में पूरे खित्ते में मादी, समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी, नीज सलाहियत साजी, हुनरमंदी के फरोग और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाने के नए मौके तलाश करने पर तवज्जो दी गई। वज़ीर ख़ारजा आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली के एक आला सतह के जलसे से खिताब करेंगे। आम मुबाहिसे का मौजू है किसी को पीछे न छोड़ना, मौजूदा और मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए अमन, पायदार तरक्की और इंसानी वक़ार को आगे बढ़ाने के लिए यकजा होकर काम करना। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC में मुस्तकिल रुकनियत के भारत के दावे की हिमायत करने वाले अमरीका और फ्रांस के लीडरों के साथ शामिल हो गए हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली UNGA के 79वें इजलास से खिताब करते हुए जनाब स्टारमर ने आलमी कसीर रुखी निज़ाम को मजीद नुमाइंदगी वाला और मजीद फ़ाल बनाने के लिए इस्लाहात किए जाने पर जोर दिया। भूटान के वज़ीर आज़म शेरिंग टोब्गे ने भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत को मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने की हिमायत का ऐलान किया। UNGA में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म टोब्गे ने कहा कि भारत अपनी नुमायां इक़्तिसादी तरक्की और आलमी जुनूब में क़यादत का हामिल होने के सबब सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का मुस्तहिक़ है। सियासी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात और हरियाणा में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के तहत 40
असेंबली हलकों में मंगल के रोज वोट डाले जाएंगे, जबकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग होगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 114वां नशरिया होगा। जनाब मोदी के वजीर आजम की हैसियत से लगातार तीसरी मुद्दत के लिए ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ये चौथा प्रोग्राम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने मुजाहिद आजादी भगत सिंह को आज उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने भगत सिंह को सलाम पेश किया और कहा कि वो एक ऐसे अजीम शहीद थे जिन्होंने मादरे वतन के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान निछावर कर दी। साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इनकलाबी मुजाहिद आजादी भगत सिंह जी ने न सिर्फ ये कि बरतानवी राज को पुरजोर तरीके से चैलेंज किया, बल्कि मुल्क के सुनहरे मुस्तकबिल और आजादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि भगत सिंह की कुर्बानी ने आजादी की वो अजीम शमा रोशन की जिससे मुल्क भर में आजादी की नई लहर पैदा हुई। मुल्क आज बुलबुल हिंद लता मंगेशकर को उनके 95वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि लता मंगेशकर अपनी रूह में उतर जाने वाले नगमों के लिए हमेशा लोगों के दिलों में और जहनों में रहेंगी। लता दीदी को उनकी जयंती पर याद करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो इस मामले में काफी खुशकिस्मत रहे हैं कि उन्हें हमेशा उनका प्यार और दुआएं हासिल रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके और लता दीदी के दरमियान खुसूसी रिश्तों की झलकियों को मुश्तरक करते हुए हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए एक कौमी रोजनामे में लिखे गए एक मजमून के लिंक को भी मुश्तरक किया। आज ही के दिन 1929 में पैदा हुई आजमुदाकार गुलकारा ने रूह में उतर जाने वाले अपने नगमों से करोड़ों लोगों के दिलों को मसहूर किया है और अब कभी न भुलाने वाले नगमे बन गए हैं। भारतीय रेलवेज दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के आइंदा त्योहार के सीजन के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के दरमियान 6000 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। भारतीय रेलवेज हर साल लाखों मुसाफिरों के सफर में सहूलत फराहम करने की गरज से त्योहार के सीजन के दौरान खुसूसी ट्रेनें चलाती है। पिछले वर्षों के मुकाबले खुसूसी ट्रेनों में ये काबिल जिक्र इजाफा है। पिछले साल त्योहारों के सीजन के दौरान 4429 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई थीं। मुंबई पुलिस ने एक इम्कानी दहशतगर्दाना हमले के बारे में मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों से एक वार्निंग मिलने के बाद माली राजधानी के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मजहबी मकामात और साथ ही साथ हसास मकामात पर सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा कर दिया गया है। आइंदा नवरात्रि तकरीबात के तनाजुर में सिद्धि विनायक मंदिर समेत मशहूर मंदिरों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इन मकामात पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए सिक्योरिटी के ज़ाब्ते तय किए गए हैं। भारी सनतों और स्टील के मरकजी वजीर ममलिकत भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा है कि आलमी सतह पर मुल्क की स्टील की पैदावार की सलाहियत बढ़कर तकरीबन 2.5 अरब टन हो गई है। कल नई दिल्ली में मादनियात, धातुओं और उन्हें खालिज बनाने नीज इससे मुतालिक सामान के बारे में बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब वर्मा ने स्टील के शोबे में टेक्नोलॉजी पर मबनी इख्तराआत और मुतल्लिका सामान को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए जाने की सताइश की। क्रिकेट में आज कानपुर में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से मौखर हो गया है। बांग्लादेश ने पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए थे। कल दोपहर शदीद बारिश के सबब पहले दिन का खेल जल्द खत्म होने से पहले भारी बारिश की वजह से मोमिनुल हक 40 रन और मुशफ़िकुर रहीम 6 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की तरफ से आकाशदीप ने 2 विकेट जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर उसकी तनकीद की है।
بھارت نے اسے پاکستان کی بدترین منافقت قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ممبئی پولیس نے ایک امکانی دہشت گرد حملے کے بارے میں مرکزی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے وارننگ جاری کیے جانے کے بعد ممبئی کے لیے انتہائی چوکسی کا اعلان کیا ہے اور کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل بارش کی وجہ سے مؤخر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔